हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पशु प्रीचर भर्ती के लिए जो मैथ्स के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में। यानी कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पशु प्रीचर की जो भर्ती है उसके अंदर मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कितने नंबर का पेपर आने वाला है और माइनस मार्किंग कितनी है और कितने क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 टॉपिक लिखे हुए हैं। यानी पहला है औसत, दूसरा है लाभ हानि और तीसरा है एचसीएफ एलसीएम और 4 नंबर पर है प्रतिशत और उसके बाद में है 5 नंबर पर साधारण ब्याज, 6 नंबर पर है चक्रवर्ती ब्याज और 7 नंबर पर है अनुपात समानुपात। यानी कि दोस्तों ये 7 टॉपिक हैं वो पशु प्रीचर भर्ती के अंदर आने वाले हैं। मैथ्स के अंदर इतना ही सिलेबस दे रखा है पशु प्रीचर भर्ती के अंदर। बाकी हम बात करें इनके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या कितनी रहने वाली है तो वो कोई निर्धारित नहीं है। पशु प्रीचर भर्ती के अंदर 2 पार्ट बनाए गए हैं, ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट के अंदर आने वाले हैं एक तो राजस्थान जीके, उसके बाद में दूसरा है साइंस आएगी, साथ में मैथ्स आएगी। ठीक है, साइंस मैथ्स और जितने भी जीके का जो पार्ट है वो इसके अंदर आने वाला है। ये ए पार्ट है। ठीक है, ये ए पार्ट है। उसके बाद में है बे पार्ट। बे पार्ट में क्या है, पशुओं से संबंधित है। पशुओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो बे पार्ट में आने वाले हैं। उसके बाद में बात करें तो यहां से क्वेश्चन आएंगे 105 और यहां से क्वेश्चन आएंगे 45। ठीक है, दोनों के अंदर जोड़ने के बाद में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, साथ में 150 नंबर के आने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी कि दोस्तों 25.25 है या 25% भी बोल सकते हैं आप। एक का 25% भी बोल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे और 1/4 माइनस मार्किंग है। इसमें से ए पार्ट के अंदर जो जीके का पोर्शन है वो आने वाला है और बी जो बे पार्ट है उसमें पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी मैथ्स की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर कोई वैसे दे नहीं रखा है कि इतने क्वेश्चन मैथ्स से आने वाले हैं। तो यहाँ से 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक करने वाले हैं। इस तरह से आपको 7 वीडियो मिलेंगे, लास्ट में 7 टॉपिक एक साथ में आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब देखेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम। लगभग एग्जाम के अंदर जो मैथ्स आती है उसमें ये टॉपिक आपको मिल ही जाता है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इनकी बात करें तो जो एचसीएफ होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी उसके बाद में है एलसीएम, तो एलसीएम हो गया लेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो एचसीएफ और एलसीएम है ये दोनों अलग अलग चीज है। ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। ये दोनों की फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। इससे पहले आपको 2 सूत्र याद करने हैं। क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहली टाइप है, जो पहली टाइप रहने वाली है, एक है दूसरी टाइप। ठीक है, पहली टाइप से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं 5/4 और 6/8 और यहाँ पर देखिए 3/10 है। तो इसका मैथ से पूछ लिया जाता है, मैथ से। और एलसीएम है, इसे लैस से बोलते हैं लघुत्तम समावर्ते, इसे महत्तम समावर्ते बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्ते। तो ऊपर का जो है इसका मैथ से करना होगा, एचसीएफ और इसका एलसीएम करना होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो क्या रहता है। सूत्र यह रहता है कि अंश का मैथ से अगर भिन्न में दे रखा है तो
भिन्न के लिए क्या होगा, मैस है, ऊपर का जो अंश है, अंश का मैस है, और हर का लैस है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, ये है भिन्न के लिए, यानी कि बट्टा में दे रखा है जो भी संख्या है उसका अगर मैस से एल से लय से पूछा जाता है तो उसके लिए ऊपर का जो अंश है, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर होता है, तो अंश का हमें मैस से निकालना होगा और उसके बाद में हर का लय से निकालेंगे, दोनों का भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये है कि मैस से और दो जो लैस है इन दोनों को गुणा करवाओ। इन दोनों को गुणा करवाने के बाद में इसके बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा में क्या होगा, दूसरी संख्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एलसीएम एचसीएफ आता है तो उनमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, ये टाइप से पूछे गए हैं, ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग इसी में से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अंश का मैं से लेना है, महत्तम समापवर्ती लेना है, और बट्टा में क्या करना है, हर का लय से लेना है। तो अंश और हर हमें जो क्वेश्चन होगा उसमें मिलेगा 5/6 मिलेगा, तो ऊपर वाली संख्या का हमें क्या करना है, मैं से निकालना है, नीचे वाले का लय से निकालना है। दूसरी टाइप में मैं से और लय से का गुणा है वो बराबर में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का। तो इससे क्वेश्चन आप देखते हैं कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना जरूरी है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालने वाले हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल हमें लेना है और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हल करने वाले हैं। तो देखो इसको हल करेंगे, कोई भी संख्या 12, 30, 44, 56 दे रखा है, 12, 30, 44 और 56 का लैस है क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका हल निकालेंगे तो हमें क्या करना है, 12, 30, 44 और 56 ये लिखा और इस तरह से इसका लैस है निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या का इसके अंदर भाग देना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो 1 का कोई फायदा नहीं है देने का, हम 2 का इसके अंदर भाग देंगे। 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका मतलब हम 2 का भाग दे सकते हैं। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 44 में 22 बार जाएगा और 56 में 28, कट गया। अब उसके बाद में देखो 2 का इसके अंदर किसी के अंदर भाग जाता है तो जाता है, 2 का दिया, ये 3 आ गया, ये 13 आ गया, ये 11 आ गया और ये 14 आ गया। क्या फिर से 2 का भाग जा रहा है, इसमें 14 में जा रहा है, तो 2 का भाग लगाओ, ये 3 आ गया और 13 आ गया। जिसमें भाग नहीं जाता है वो वैसा ही लिखना है, यहाँ पर 7 आ गया। अब इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दो, 1, 13, 11, 7। फिर इसमें जाता है छोटी छोटी संख्या 7 का, क्योंकि और संख्या नहीं बची हैं, भाज्य हैं इसके अंदर, तो इन्हीं का भाग जाएगा। ठीक है, 1, 13, 11 और 1 बार जाएगा। फिर 11 का दो, 1, 13 और 11। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पर 11 के देने के बाद में 1 बचेगा और यहाँ पर 13 का भाग दो, 1, 1 और 1। तो ये आ गया हमारे सामने। लास्ट में जो कटने के बाद में 1, 1 आता है तो उनको छोड़ देना है, यहाँ पर इसको छोड़ दो। अब देखना है कि लय से कैसे निकालेंगे, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लय से इसका कैसे निकालने वाले हैं, तो इसका लय से कैसे आएगा, जो ये पोर्शन है इसको गुणा करवा दो, पूरे को पूरा गुणा करवा दो। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11 और × 13। ठीक है, इन सभी को गुणा करवाओ, इन सभी को गुणा करवाएंगे तो जो मान आएगा वो क्या होगा, लय से। इसको आप गुणा करवा सकते हो। इसका जो मान आने वाला है, इसका मान आएगा 9240, 9240 इसका आंसर आएगा। तो इसका लय से क्या हो जाएगा, 9240 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लय से निकालना है। इसका जो दूसरा
तरीका है वो भी आप इसके अंदर अपना सकते हैं। बाकी आप जैसे इसको अलग अलग कर लो, 12 का अलग निकालो, 12 का अलग निकालेंगे 6, 2, 3 और 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से अलग अलग निकालो। फिर जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो कॉमन है उनको गुणा करना है। तो उसके बाद में अलग अलग देखना है हमें, अलग अलग लिखो, फिर बराबर में लिखो, फिर कॉमन देखो, तो वो थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका सही रहने वाला है। दूसरा तरीका भी है इसका, अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से किस प्रकार करेंगे, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद में 30 का लिखो, ये सेकंड विधि है। फिर 30 का लिखो, 30 का क्या होगा, एक तो 2 होगा, फिर 15 आएगा, 15 को तोड़ो 3 से, फिर 5 दिया 15, 15 दुआ 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 44 को किससे गुणा करना होगा, 2 को 22 से करना होता है, और 22 को किससे गुणा करना होता है, 2 को 11 से गुणा करना होता है। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर सकते हो। फिर है 56 के अंदर क्या आएगा, एक तो पहला 2 आ जाएगा, 28 दुआ 56 होता है। फिर 28 को तोड़ो, तो 28 को तोड़ने के बाद में 14 दुआ 28 होता है, फिर 2 से गुणा करना है। फिर 7 दुआ 14 होता है, इंटू 7 कर दो, 7 दुआ 14, 14 28, 28 दुआ 56। ठीक है, यह आ गया इसका गुणनखंड। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो हमें देखना है। तीनों के अंदर कॉमन क्या है, तीनों के अंदर कॉमन क्या दे रखा है वह हमें छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको छोड़ देना है। और लास्ट में जो क्या बच रहा है, इसके अंदर 7 बच रहा है, और यहाँ से तीनों को कॉमन लेना है। तो इसके अंदर जो कॉमन है वो क्या है, एक तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तीनों के अंदर 2 कॉमन है, 4 दे रखी है, तो इसको इनमें से एक ले लो, इनमें से एक ले लिया। यहाँ से 2 के जो जोड़े बन रहे हैं उनमें से एक एक ले लो, तो ये 3 आ गए, 3 2 आ गए। फिर क्या बचा, ये बच गया, 3 बच गया, और 5 बच गया, 11 बच गया, और 7 बच गया। ठीक है, तो इनको भी गुणा करवाओ, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, तो इसको भी आप गुणा करवाते हैं तो 9240 ही इसका आंसर आता है। तो ये है इसकी दूसरी विधि। दूसरी विधि में देखिए ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 2 लेना होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर जो बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, तो इनमें से क्या करना होगा, 1 2 और 1 इसमें से आ गया, 3 आ गया, तो 3 2 आ गया, फिर 3 बच गया, 3 दोनों में कॉमन है, 1 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 11, फिर 7। तो इस तरह से ये थोड़ा अलग है, अलग अलग आपको गुणनखंड करना होगा। ये गुणनखंड विधि है, और जो पहले बताई थी वो सिंपल तरीका है, उसके द्वारा आप आसानी से हैं वो लेस से निकाल सकते हो। चलिए अब कई क्वेश्चन करवाएंगे इसके अंदर, जो पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो जरूर करने होते हैं पहले, ताकि उन्हीं में से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें से कोई नया करंट का बन जाएगा, बाकी जो संख्या अलग अलग होनी है और क्वेश्चन उसी तरह से, उसी जो तरीका है उसी के हिसाब से आने वाले हैं। तो देखिए अब जो इसके अंदर दोनों विधि हमने कंप्लीट कर ली, अब हम निकालेंगे महत्तम समावर्ती। महत्तम समावर्ती क्या है, यानी HCF कैसे निकाल पाएंगे। HCF कैसे निकालेंगे, HCF में क्या होता है कि इसमें जो 3 का जोड़ा बनता है, और इसका जो मतलब है वो क्या है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लास्ट में कटने के बाद में जो लास्ट में संख्या बचती है ना, वो इसका मान होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है 280 735, ठीक है, 280 735 दे रखा है, और इसका हमें महत्तम समावर्ती निकालना है। का में से क्या है, में से क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आपको भाग देने वाला जो तरीका है वो इसके अंदर अपनाना है। तो सबसे जो छोटी संख्या है इसके अंदर वो कौन सी है, 280 है, वो यहाँ पर लिखो क्योंकि इसका भाग देना है, भाग को पहली बार नहीं तोड़ना है। यहाँ पर लिखो 735 के अंदर दूसरी संख्या जो इससे बड़ी है वो यहाँ पर लिखनी है। अब देखो 735 के अंदर 280 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 280 और 280 कितना होगा, 28 2 56, 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 2 बार इसके अंदर भाग जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बच गया 5 बच गया, और 13 में से 6 गया, 7 बच गया, और 1 लास्ट में बच गया, 175 बच गई। ठीक है, अब 280 का क्या 175 में भाग जाता है, नहीं जाता है। तो हमें क्या करना होगा, अब 175 का ही भाग लगा दो, और भाग किस में लगाएंगे, इसमें, क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो 280 के अंदर 175 का भाग लगाने वाले हैं। अब लगाओ 280 के अंदर 175 का भाग, 175 को दुगुना करेंगे 300 होगा, जो 280 से ऊपर जाएगा। इसका मतलब एक बार इसके अंदर भाग जाएगा 175 का एक बार। ये बच गया 5, यहाँ पर 0 बच जाएगा, और 105 बच गया। ठीक है, अब 175 का 105 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, क्योंकि 105 छोटा है और 175 बड़ा है। इसलिए इसको क्या करेंगे, फिर से 105 का भाग किस में जाता है, 175 में जाता है, क्योंकि 175 बड़ा है। तो यहाँ पर 175 लिख दो। अब 175 में 105 का भाग दो, 105 का भाग एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 200 से ऊपर चला जाएगा, एक बार गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 70। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, 70 बच गया, यहाँ पर 70 बच गया। अब 70 के अंदर क्या 105 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 105 लिख दो, यहाँ पर जो बड़ा है वो यहाँ पर लिख दो, 105 लिखो, 105 लिख दिया। अब 70 और 70 कितना होता है, 140 होता है, बट यहाँ पर 105 ही है, तो यहाँ पर 70 का भाग दे दो, एक बार गया। फिर 70 घटाओ, 70 घटाएंगे 105 में से तो 35 बचेगा। ठीक है, 30 ये हो गया, 5 ये हो गया, 35 बच गया। अब देखो 35 के अंदर 70 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखो, 70 लिखो, और 70 में 35 का भाग 2 बार जाएगा, और बचेगा नीचे 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में ये जो भाग वाली संख्या ये क्या है, इसका आंसर है मैस है, महत्तम समावर्त है, HCF है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 35। मतलब कि इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक पूरा का पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये तरीका अपनाना है मैथ से निकालने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 3 संख्या भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है, 5 भी आ जाती है। तो यहाँ पर 2 संख्या का एग्जाम्पल है, 2 संख्या का एग्जाम्पल है, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर लिखो, और उसके बाद में जो बड़ी संख्या वो यहाँ पर भाग के अंदर लिख दो। यानी भाज्य है जो उसकी जो बड़ी संख्या वो भाज्य के अंदर आती है। भाज्य भाजक और भागफल आता है ना, तो नीचे शेषफल आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो 280 है ये छोटा है 735 से, तो 735 के अंदर 280 का भाग देंगे, 2 बार गया, जो 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया, 2 बार गया, इसको घटाया 175 आया। तो 175 में फिर से 280 का क्या भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 280 बड़ा है। 280 अगर बड़ा है इससे, तो 280 को इसमें डाल दो, इसमें डाल दिया, 280 आ गया। अब 280 में 175 का भाग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है भाग दे करके पहले ही। तो 280 में 75 का भाग जाएगा एक बार, 2 बार करेंगे तो 300 का जो अधिक होगा। तो यहाँ पर 175 का एक बार गया, और नीचे बच गया, माइनस करने के बाद में 105 बच गया। अब 105 में 175 का भाग देना है तो नहीं जाएगा, क्योंकि 105 छोटा है 175 से। तो बड़ा कौन सा है वो इसमें डाल दो, 175 डाल दिया। यहाँ पर 175 में 105 का भाग जाता है, एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 105 बार गया, और 105 बार गया, और एक बार जाने वाला है, भागफल 1 आने वाला है। और नीचे जो घटाने के बाद में आया 70 में 105 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 105 बड़ा है, 70 छोटा है। तो यहाँ पर 105 डाल दो इसके अंदर, नेक्स्ट वाले में। फिर 70 का भाग दो, 35 बचेगा। 35 के अंदर 70 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 70 यहाँ पर लिखो, और 35 दूना 70 होता है। तो ये 2 बार गया, और इसका जो लास्ट में भाग जाने वाली संख्या ये क्या है, इसका मैस है, तो जो क्या है, HCF है। इसका भी एक तरीका और है जो गुणनखंड विधि द्वारा है। इन दोनों का गुणनखंड निकालो अलग अलग, फिर जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा बनाओ और कॉमन लो, फिर उसको गुणा करवाओ। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे
जैसे यहाँ पर देखिए, इसकी जो दूसरी विधि है वो भी देख लेते हैं साथ में। 280 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, फिर 735 का करना है। तो 280 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। और इसका गुणनखंड करेंगे उसी प्रकार से लय से निकला था, उसी प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे 735 का, तो क्या आने वाला है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये आने वाला है। ठीक है, ये आएगा इसका गुणनखंड। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है वो देखो, 5 और 7 है, 5 और 7 है, दोनों में से एक ले लो, 5 इंटू 7 35, तो इसका आंसर क्या आया 35। और यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ रहा था, 35 आ रहा था। ये जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके द्वारा आप गलती नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो आप गलती कर सकते हैं क्योंकि गुणनखंड नहीं होंगे तो वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है, इस तरह से आप मैथ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने मैथ से का निकाला है, किस तरह से मैथ से आप निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मैथ से लय से निकालना है, इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मैंने एक तरीका लिखवाया था, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो पूछा गया क्वेश्चन है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखो, नोट लगाओ कि जो लय से आएगा वो मैथ से बड़ा आएगा, क्योंकि लय से है वो अधिकतम होगा, क्योंकि हम जो सभी संख्या है उनका गुणा कर रहे हैं। और मैथ से के अंदर जो कॉमन है, जो इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या जो सभी में कॉमन है, वो हम लिखते हैं HCF। तो HCF छोटा आएगा और LCM क्या आएगा, बड़ा आएगा। LCM बड़ा आएगा HCF से, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। LCM बड़ा होगा या HCF बड़ा होगा, LCM बराबर HCF होगा, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में देंगे इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है भिन्न वाला। क्वेश्चन ये है 3/4 और 6/5, 6/5 है, और फिर दे रखा है 9/10 का मैथ से क्या है। पहली टाइप देखो, पहली टाइप में मैंने क्या लिखाया था, ऊपर का जो अंश है उसका मैथ से निकालो और नीचे का LCM लो। तो ऊपर का 3, 6 और 9 है, इन तीनों का मैथ से क्या होगा, तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो वो मैथ से हो जाएगा। फिर 4, 5 और 10 का LCM लो, LCM लेंगे 4, 5 और 10 का, तो कैसे लेंगे, 4, 5 और 10 को लिखो, फिर 2 का भाग दो, छोटी छोटी संख्या भाग दो, 2 बार गया, ये 5, ये 5, फिर 2 का 2 एक बार गया, फिर 5 बच गया, फिर 5, फिर 5 का 2 1 1 1 1 लाना है हमें, तो 5 2 10 10 2 20, तो इसका जो LCM है वो क्या है, 20 आए। अब जो हमारा जो सूत्र था वो क्या था, अंश का मैथ से, अंश का मैथ से क्या है 3 है, और हर का क्या है LCM क्या है 20 है, तो ये 20 है जो इसका आंसर है। इसका आंसर क्या आ गया, 3/20 आ गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा ही दे रखा है क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। आप पशु परीक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, ये 4th ग्रेड के इक्वल है, यानी 4th ग्रेड के लेवल का है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैंने 2 टाइप बताई हैं, उस 2 टाइप में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, अगर LCM से क्वेश्चन आता है तो। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन और दे रखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 संख्याओं का लय से और मैथ से क्रम से हमें दे रखा है 84 है और 21 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 संख्याओं का लय से तथा मैथ से, क्वेश्चन ये दे रखा है 2
दो संख्याओं का लेस है व में से, लेस है व में से दे रखा है हमें 84 और 21 है, 84 और 21 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको सेम टू सेम लिखा रहा हूँ। कई बार क्या होता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूसरे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा गया है, जो वही क्वेश्चन डाल देते हैं दूसरे एग्जाम के अंदर। तो अब हमें पूछा गया है कि जो यदि संख्याएं हैं, यदि संख्याएं 1:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, इसका आंसर निकालने के लिए हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी जो मैंने सूत्र लिखाया था, लेस है इंटू में से बराबर में फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये लिखाया था। तो यहाँ पर जो अनुपात में दे रखा है इसको आप लिख सकते हो x 4x, x से गुणा करवा दिया और मैंने संख्या निकाल ली। अब जो लेस है और में से क्या दे रखा है, 84 इंटू 21 दे रखा है, बराबर में पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, दोनों को गुणा करवाओ 4x स्क्वायर आ गया और ये आ गया 84 इंटू 21। जो सूत्र था ना, उस सूत्र के द्वारा मैंने यहाँ पर इसका आंसर निकालने की कोशिश की है। ठीक है, ये 4x है, यहाँ से x की स्क्वायर बराबर क्या आएगा 84 इंटू 21/4, इसका भाग गया इसके अंदर 2 बार और 1 बार, यानी 21 इंटू 21। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 21 इंटू 21 का रूट हो जाएगा और x का मान आएगा 21, जो इसका आंसर होगा। x का मान क्या है, सॉरी इसके अंदर x का मान आया 21। अब हमें संख्या देखनी है, तो x का मान यहाँ पर रखो x और 4 इंटू 21, तो ये कितना हो गया 21 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो गई 4 और 8 84 हो गई। ठीक है, तो ये आ गई दोनों संख्याएं जो हमें पूछी गई थी। ठीक है, 21 और 84 है, पहली संख्या क्या आई है 21 और दूसरी संख्या क्या आई है 84 आई है, तभी दोनों का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा बराबर में आने वाला है। तो ये x का मान आ गया और हमें बड़ी संख्या पूछी गई थी 4x हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है जो पटवारी एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एचसीएफ और एलसीएम का, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। यदि तीन संख्याएं दे रखी हैं, यदि तीन संख्या 5, 7 और 9, 5, 7 और 9 के अनुपात में है, उनका लेस दे रखा है 1260 दे रखा है। ठीक है, उसका एलसीएम दे रखा है 1260 है। हमें ये पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी एग्जाम 2016 के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, हमें तो इसका जो 5, 7 और 9 संख्या दे रखी है, एलसीएम 1260 दे रखा है, तो हमें इसकी बड़ी संख्या निकालनी है, कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 5x करो, संख्या ये अनुपात में दे रखी है, इसको संख्या बनाएंगे तो x से गुणा करवा दो, 7x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा 9 7 63, और 63 को 5 से गुणा करवाने के बाद में संख्या आएगी 315, x मान लो x आ गया। ठीक है,
315x आ गई। और हमें एलसीएम दे रखा है 1260, इसकी जगह मान रख रहा हूँ 315x बराबर में 1260। x का मान क्या आ गया, यहाँ से काटो इसको, 1260 के अंदर 315 का अगर भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये आ गया x का मान। अब x का मान यहाँ पर रखो, संख्या आ जाएगी, ये 20 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 36 है, तो इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमें पूछी गई है, जो इसका आंसर होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुपात में दे रखा है तो x से गुणा करवो और संख्या आ जाए। ऐसा एक मतलब संख्या तो है ही जो इनको कटने के बाद में अनुपात में आई है, तो वो संख्या मैं x मान रहा हूँ, 5x कर दिया, 7x कर दिया और 9x कर दिया। इन तीनों का जो एलसीएम है, लहसा है, वो क्या है, 1260 है। तो इन तीनों का लहसा निकाला, 315 निकाला, लेकिन इसके साथ में वो संख्या गुणा करवाई थी वो इसके साथ में ही है। इसका मतलब 315 को गुणा करवाने के बाद में, ऐसी संख्या से गुणा करवाने के बाद में क्या आता है, 1260 आना चाहिए। तो 315 का भाग दो, x का मान आ जाएगा 4 का 9 से गुणा करो, क्योंकि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 9 है, तो 9 से गुणा करवाएंगे तो 9 चौक 36 हो गया, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पटवारी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 225 है, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है। ठीक है, एलसीएम 225 है। और फिर क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है उनका मैथ्स है 5 से 5 है। ठीक है, मैथ्स है क्या है, एचसीएफ क्या है, 5 दे रखा है। हमें ये पूछा गया है कि यदि एक संख्या 25 है, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या हमें पूछी गई है, दूसरी संख्या हमें पूछी गई है जिसका आंसर हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करवाओ, 225 इंटू 5 और बराबर में पहली संख्या क्या दे रखी है, 25 दे रखी है, दूसरी संख्या मैंने दूसरी संख्या लिख दी। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर में क्या आ जाएगा, 225 इंटू 5 इंटू 25 हो जाएगा। ये 25 गुणा में है, नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये 5 बार कट गया और ये कितने बार गया, 4 और 5 45 बार। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या क्या आई है, 45 आई है, दूसरी संख्या हो गई 45, जो इसका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। गुणा करने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, सभी अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि किसी में से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता। इसमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात है 5 और 4 और 5, सॉरी 4 और 5, ये अनुपात है। और उनका मैस है, उनका महत्तम समापर्त्य कितना दे रखा है, उसका महत्तम समापर्त्य है 8 है, हो गया 8। उसके बाद में लेस है क्या होगा, हमें पूछा गया है एलसीएम। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें, अगर मैस है आपको दे दे, एलसीएम देते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। बट मैस से दे रखा है, मैस से दे रखा है वो क्या है, इनका भाग जाएगा पूरा पूरा 8 में, तो वो संख्या हमें निकालनी है। तो उसका निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो 4 को 8 से गुणा करवा दो, संख्या आ जाएगी 8 चौक 32। दूसरा 5 से 8 का गुणा करा दो 40, और 32 और 40 का एलसीएम निकालो
एलसीएम निकालो। 2 का भाग दिया 16 बार, इसका 20 बार। 2 का दिया 8 बार, इसका 10 बार। फिर 2 से दिया 4 बार, इसका 5 बार। फिर 2 का 2 बार 5 बार। फिर 2 का, फिर 5 बच गया। फिर 5 का लगाओ, 1 बच गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब इनको गुणा करवाओ। 5 दुआ 10, 10 दुआ 20, 20 दुआ 40, और 40 का दुगना कितना 80, 80 का दुगना कितना हो गया 160, जो इसका आंसर होगा। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 160 होगा, और जो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हमने निकाल दिया। पहले मैं से दे रखा है, तो मैं से दे रखा है जो अनुपात दे रखा है संख्याओं का, उनको गुणा करवा दो। 8 को 4 से गुणा कराया 32, और 8 को 5 से गुणा कराया 40। इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम आ गया 160। ठीक है, जो इसका आंसर होगा। एलसीएम ही हमें पूछा गया है। चलते हैं एक नेक्स्ट नए क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3/16, 5/12 और 7/18। 3/16, 5/12, 7/18 का महत्तम समावर्त्य होगा। जो पहली टाइप थी ना, वो इसके अंदर लगाओ। 3, 5, 7 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। ठीक है, 3 और 5 ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ क्या आएगा 3, 5, 7। ऐसी कोई गुणनखंड नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन है, जो 1 है। एक ऐसा संख्या है, तीनों के अंदर कोई भी नहीं हो तो हमें 1 लिख देना है, क्योंकि 1 तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में 16, 12 और 18 ये नीचे संख्या है। इन सभी का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका तीनों का एलसीएम क्या आने वाला है 144 आएगा। 144 आएगा, जो आप निकाल सकते हैं। जैसे 16, 12, 18 के अंदर सबसे छोटी संख्या भाग दो 8 बार, 6 बार, 9 बार। फिर 2 का भाग लगाओ 4 बार, 3 बार और 9 बार। फिर 2 का लगाओ 2, 3, 9। फिर 2 का लगाओ 1, 3, 9। फिर 3 का लगाओ 1, 1, 3। फिर 3 का लगाओ 1, 1, 1, 3 आ जाएगा। 3 तिया 9 और 9 दुआ 18, 18 दुआ 36, 36 को 2 बार करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 को 2 बार करेंगे तो 72 आएगा, और 72 को 2 बार करेंगे तो 144 आएगा। तो इसका मान क्या आएगा 144 आएगा, जो इसका यहाँ पर एलसीएम दे रखा है। अब जो क्या था, एचसीएफ बट्टा एलसीएम था भिन्न के लिए। तो एचसीएफ क्या है 1 है, और एलसीएम क्या है 144 है, जो इसका आंसर है। 1/44 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का मैं से निकालो, नीचे का एलसीएम निकालो, जो इसका आंसर है। अब देखो एक क्वेश्चन अलग दे रखा है, थोड़ा अलग है, इससे हटके हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे, दोनों क्वेश्चन अलग है। जो पूछे गए क्वेश्चन है कहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि इस जो टॉपिक है ना एलसीएम और एचसीएफ का, इसके अंदर एसएससी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, यदि P बराबर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5 तथा Q का मान दे रखा है 2 की पावर 5 और 3 × 7 हो तो P व Q का महत्तम समावर्त्य होगा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर P का लिखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। फिर Q का लिखो, Q का क्या है 2 की पावर 5, 3
और 7। इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन लग रही है? क्या चीज़ कॉमन लग रही है? यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन है, 2 की पावर 3 है, इसमें भी 2 की पावर 3 है, लेकिन 2 की पावर 5 है वो अधिक है, 2 इसके अंदर अधिक है, इसके अंदर क्या है 2 अधिक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से क्या करो 2 की पावर 3 लिख लो। फिर यहाँ पर 3 की पावर 10 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लिख लो। फिर इसका कोई महत्व नहीं है, मैथ के अंदर 7 और 5 का अलग अलग है, तो ये हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो क्या है 3, 2 की पावर 5 और 3 और 7 दे रखा है, तो यहाँ से जो आंसर है वो क्या आएगा 2 की पावर 3 और 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मैथ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 गुणा में 3 दे रखा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, थोड़ा अलग पूछ रखा है, उसमें क्वेश्चन अलग दे रखा है थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 4 तथा 15 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात करो, तथा 15 का HCF ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, SSC DU। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। HCF दे रखा है ना, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का हमें HCF पूछा गया है। इन तीनों का गुणनखंड अलग अलग निकालो। 4 दे रखा है, 1 2 3 और 4। 2 की पावर 3 है, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 3 की पावर 2 है, इसे लिख सकते हैं 3 × 3। और यहाँ से 4 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉमन है वो तीनों के अंदर क्या है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 5 इसमें है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, एक कॉमन है। तो इसका जो HCF है, महत्तम समावर्त्य क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इसके अंदर कॉमन है, बाकी तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। 2 की पावर 3 का गुणनखंड लिखा है, 3 की पावर 2 का गुणनखंड लिखा है और 4 का गुणनखंड लिखा है, 15 गुणनखंड लिखा है। तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका मैथ से क्या होगा, 1 होगा, जो इसका आंसर होगा। तो आज हमने देखा है LCM और HCF। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि LCM और HCF के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। 2 टाइप दे रखी है, दोनों टाइप आपको बता दी, उनसे क्वेश्चन आएंगे। अगर उनसे नहीं आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बाकी सीधा पूछ लेंगे HCF और LCM किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया HCF और LCM। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, 6 टॉपिक और बचे हैं। 6 टॉपिक भी आपको मिलने वाले इसी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स वाले जोन चैनल पर। ठीक है।